अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, PTI के लिए आज एक खुशखबरी आई है 9 मई के हवाले से। उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ख़बरें सामने आई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके साथ साथ जनाब कुछ और भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, फैसल वाडा साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट बयानात दिए हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं। और उसके साथ साथ इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका पैगाम जो है वो सामने आया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। ये ख़बर आ रही है और एक दफ़ा फिर से ये ख़बर आ रही है। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ख़बर ये है कि जनाब MBNC यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और इसकी तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब आइंदा माह उनका दौरा जो है वो पाकिस्तान का होगा। और दूसरी बात यह कि हालिया दिनों में सऊदीया के आला सतह के 3 वफूद ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुतल्लिका हुकाम से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बात मैंने क्यों की कि दोबारा ख़बर आ रही है। जब से PDM की गवर्नमेंट आई है तब से ये बातें हो रही हैं कि जनाब ये ख़बरें आ रही हैं कि जनाब ये जो है वो आने लगे हैं, लेकिन तब से जो है वो आए नहीं है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि सिफारती सतह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के लिए या शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और लेकिन वो तब नहीं आया। और उसके बाद अब अगर वो आते हैं, ज़ाहिर बात है, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप की तकर्री हुई है और इक़्तिदार की तब्दीली भी हुई है बाहर, तो उस हवाले से भी जो है वो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर वो आते हैं तो। अब देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब हमाद हसन साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट से मिलती जुलती खबर जो है वो मेरे पास भी है, वो भी मैं आपको देता हूँ। खबर ये है कि जनाब इन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब खबर ये है कि जुडिशरी के हवाले से चौंका देने वाली खबरें आ सकती हैं, बाज़ लोगों के इस्तीफ़े भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। इसी से मिलती जुलती खबर जो है वो खालिद हुसैन ताज साहब, ये एडवोकेट हैं, इन्होंने भी दी। इन्होंने कहा कि साल 2024 में जनवरी के महीने में इस्तीफ़े आए, साल 2025 में फरवरी के महीने में इस्तीफ़े आ सकते हैं। अच्छा, ये खबर मैं आपको पिछले चंद दिन पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में जो है एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और एक बड़ा इस्तीफ़ा आएगा। और इस अदलिया के हवाले से जो एक डिफरेंस आ रहा है ना, वो एक नई चीज़ मैंने देखी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तकरीब के अंदर गए थे, तो वहाँ पर उस तकरीब के दौरान जो तकरीब का होस्ट था उसने जो है वो फ़रते जज्बात के अंदर कह दिया कि जनाब चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हुए उन्होंने मुखातिब किया इनको। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना उनको उधर रोका बल्कि उनसे उधर कहा भी कि जनाब मैं जो है वो सीनियर पियोने जज हूँ और मैं चाहूँगा कि इस ओहदे को जो है वो बरकरार रखा जाए और इस ओहदे के तनाजुर में मुझे जो है वो पहचाना जाए। हमारे चीफ़ जस्टिस जो हैं वो याया अफरीदी साहब ही हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर है, ज़ाहिर बात है, और ये हकीकत भी है। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो याया अफरीदी साहब हैं। अब फ़रते जज्बात में आके कह देना ये एक बच्चों वाली बात है, तो एक बड़ा अच्छा गेस्चर आया है। और दूसरी बात जो हमाद हसन साहब ने ट्वीट किया है इसी खबर के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आने वाले हफ्तों में जो एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है और इस्तीफ़े आएंगे, आप देखिएगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी सामने आई और ख़बर यह थी कि जनाब 9 मई वाक़यात में मुलविस सज़ा याफ्ता 10 मुलजिमान की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। अदालत ने मुलजिमान की ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें 25,000 रुपये के मचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान ने सज़ा मुअत्तली का ये ऑर्डर दिया है और फैसले में कहा गया है कि जनाब मुलजिमान पर फैज़ाबाद में पुलिस पर हमला और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी मुलजिम जाए वक़ुआ से जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। फैसले में कहा गया है कि अपील गुनिंदगान के वकील ने सज़ा मुअत्तल करने की सदा की। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिमान को दहशतगर्दी की दफ़ात से बरी किया गया और झूठी सज़ाएँ दी गई। ट्रायल कोर्ट ने CCTV शवाहिद की बुनियाद पर यह सज़ाएँ सुनाई हैं। इसमें यह कहा गया कि जनाब किसी भी शवाहिद की बुनियाद पर यह सज़ाएँ सुनाई हैं। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूटर ने मुजरिमान की सज़ा मुअत्तल करने की सदा की मुखालफत की। चार्जशीट के मुताबिक सज़ा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान को अफ़गान शहरी करार दिया और अदालत ने मुलजिमान को शहरियत की तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म जारी किया और कहा कि अफ़गान शहरी होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार शनाख्त की दस्तावेज़ात अपने पास रख लें। अदालत ने फैसले में कहा कि अपील गुनंदगान को हर समाअत पर अदालत के सामने जो है वो पेश होने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, ये जो 9 मई के हवाले से अब जो फैसले आ रहे हैं ना, 9 मई के हवाले से जो कोर्ट्स में फ़ैसले आ रहे हैं इसके ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सवेर किस्म का जो है वो कंसर्न है और वो ये है कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब ये जो 9 मई के हवाले से इस बात के ऊपर जो है वो एतराज़ किया जाता है कि इनके जो है वो फ़ौजी ट्रायल नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि जनाब अगर इनके जो सिविलियन ट्रायल्स होते हैं तो यहाँ पर इनको किसी न किसी तरीके से जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है या कोई भी तरीके से जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है। और ये बात किसी हद तक ठीक है, हमारी अदलिया का यही हालत है
कि जो जिसको सज़ा देनी होती है उसको माफ़ कर दिया जाता है, और जिसको माफ़ करना होता है, जो सज़ा याफ्ता नहीं होता, उसको जो है वो सज़ा दे दी जाती है। ये तो हमारा हाल है और ये हमारे अदलिया का जो है हाल है। किसी हद तक जो है वो ये बात दुरुस्त भी है। इसके अलावा जनाब फैसल वाडा साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट बयानात जो हैं वो उनके सामने आए हैं, और उन्होंने सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना में उन्होंने सेनेटर फैसल वाडा ने इंकशाफ किया कि जनाब FBI की 1010 गाड़ियों की ख़रीदारी का मामला उठाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की मुझे जो है वो धमकियाँ दी हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम ने कहा है कि पैगामात मुझे भी आए हैं। कमेटी ने तहकीकात के लिए मामला FIA को भेजने का फ़ैसला किया है, जबकि FBI ने गाड़ियों की ख़रीदारी जो है वो फ़िलहाल अब रोक दी है। गाड़ियों की खरीदारी के सारे अमल का जायज़ा लेने के लिए पेपरा को भी कमेटी के आइंदा इजलास में बुलाया गया है, और चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि गाड़ियों की खरीदारी के सारे अमल को फ़िलहाल रोक दिया गया है। ये लंगड़ियाल साहब वो हैं जिनको पहले जो है वो बिजली के मामलात इनके हैंडल किए हुए थे इनको, लेकिन अब जो है वो इधर आ गए हैं। और साथ ही साथ फैसल वाडा साहब ने कहा कि जनाब जिस रोज़ ये मामला कमेटी में उठाया गया उसी रोज़ गाड़ियों की एक दूसरी मल्टी नेशनल कंपनी पर FBI ने छापा मारा। FBI के जिन मुलजिमान ने मुझे फ़ोन पर मारने की धमकियां दी उनमें अली साले हयात, शाहिद समरो, डॉक्टर सजाद समेत और दीगर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा फैसल वाडा के जो दावे हैं इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए इंग्लैंड रेवेन्यू सर्विसेज अफसरान एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वाडा के जानिब से जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उसकी पुरजोर उन्होंने तरदीद की, और एसोसिएशन का कहना है कि ये दावे 3 FBI के अफसरान ने सरकारी गाड़ियाँ ख़रीदने के मामले पर मौत की धमकियाँ दी हैं मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं, और इन सिविलियंस की शहरियत को दागदार करने की गैर जिम्मेदाराना कोशिश की नुमाइंदगी करते हुए जो कौमी खिदमत में जो है वो मसरूफ़ हैं। तो ये जो है वो एसोसिएशन की जानिब से जो है वो रद्द अमल सामने आया है। इसके अलावा जनाब एक और उनका जो है वो बयान सामने आया, और वो कल रात को जो है वो रऊफ़ कलासरा साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब मैंने भी PTI के बड़े खर्चे बर्दाश्त किए हैं। रऊफ़ कलासरा साहब ने सवाल किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप भी जहांगीर तरीन अलीम खान की तरह इमरान खान का बनी गाला का किचन चला रहे थे? तो फैसल वाडा ने कहा कि सीधी सी बात है, इस्लामाबाद जहांगीर तरीन देखते थे, लाहौर अलीम खान और कराची मैं देखता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, ये जारी बात है, हर शहर में अब कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है वो घेरा हुआ था, और ये अब अगर तीनों के हवाले से बात की जाए तो ये तीनों ही बददिल भी हो चुके हैं। जहांगीर तरीन, उसके बाद अलीम खान और फैसल वाडा साहब, ये तीनों बददिल भी हो गए हैं। बल्कि इसमें जो खबर है, जो मेरे पास खबर है उसमें ये कि जनाब 2-3 और नाम भी हैं जिनके बारे में बताया नहीं जा रहा, वो नाम आने वाले दिनों में शायद सामने आ जाएं। इसके अलावा जनाब यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो है वो एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। ओवल ऑफ स्कूक एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन राइट्स, उन्होंने एक हफ़्ते के दौरे के ऊपर जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो हाई ऑफिशियल्स थे उनसे जो है वो उन्होंने मुलाकात भी की। इसाक डार साहब से उनकी मुलाकात हुई, इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब से उनकी मुलाकात हुई, जाम कमाल साहब से उनकी मुलाकात हुई, मरियम नवाज़ के साथ भी उनकी जो है वो मुलाकात हुई। तो मुख्तलिफ जो सीनियर डिग्निटीज़ थी उनके साथ जो है इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद जो है एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। अच्छा, इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है वो एक आखिरी पैरा है, और इसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो एरियाज़ हाईलाइट किए हैं अपनी मुलाकातों में, इसमें जनाब तौहीन रिसालत का जो कानून है इसके हवाले से बातचीत की है, ख़वातीन को जो हुकूक़ हैं उसके हवाले से, ज़ोर ज़बरदस्ती की जो शादियाँ की जाती हैं और कन्वर्जन जो हो रही है इसके हवाले से बात की है, और लापता अफराद के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई है। और इसके अलावा आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी मज़हब के हवाले से और मीडिया की आज़ादी, इसके साथ साथ जो है वो इंसाफ का जो कानून है उसका एक मेयार होना चाहिए, इसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, और कैपिटल पनिशमेंट यानी सज़ाए मौत जो है इन एरियाज़ को जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो ये जो है वो प्रेस रिलीज़ के अंदर कहा गया है। इसके अलावा जनाब इमरान रियाज़ खान के हवाले से पिछले कई दिनों से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही थी। कोई कह रहा था कि जनाब वो मस्कत ओमान के अंदर है, कोई कह रहा था वो अमेरिका के अंदर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बयानात सामने आ रहे थे। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मैं जनाब उस वक्त तक इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते जब तक जो है वो इमरान रियाज़ खान साहब खुद नहीं कहते कि मैं कहाँ पर हूँ। तो अब उनकी जानिब से जो है वो इस बात का बताया गया कि जनाब वो जो है वो UK अपनी फैमिली, बमा फैमिली जो है वो पहुँच गए हैं। अब उन्होंने ख़ुद ऐलान किया, तो इस बात की जो है वो हम तस्दीक भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब वो अपनी जो है वो बमा फैमिली जो है वो UK पहुंच गए। अच्छा, इस बात के ऊपर जो है वो बहुत सारी उनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब भाग गया, और मुख्तलिफ धड़ों के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बयानात दे रहे हैं कि जनाब हमें कहते थे और ख़ुद जो है वो भाग गए हैं। तो इस किस्म की बातें की जा रही हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसको आज़ादी इज़हार राय की वजह से टारगेट किया जा रहा हो, या उसको ख़तरा हो अपनी जान का या अपनी फैमिली का, अब ज़ाहिर बात है फैमिली तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, अपनी माँ, बहन, बेटी, औलाद सबको इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर उनकी जान की हिफाजत के लिए उन्होंने मुल्क छोड़ा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको ख़तरा था अपनी जान का या कोई भी मसला था, तो उसके बाद अगर उन्होंने मुल्क छोड़ा है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है।
और जान बचाना तो उनका हक़ है मेरा ख़्याल है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और क्योंकि फ़ैमिली की हिफाजत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी बातें भाग गया, अब ये जो बातें कर रहे हैं उनके ख़ुद के अपने लीडर भी बहुत बार भागे हुए, बीमारियों के बहाने बना के और बहुत सारी बातें बनाकर जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो अगर इनमें इतना खुद ही इतनी तप्पड़ है तो ये खुद आकर क्यों नहीं ये सब कुछ करते जो वो कर रहे थे। बल्कि जिस वक्त उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, जब वो रिहा होके आए थे, उसके बाद जो उनकी हालत थी या जो उनकी कैफियत थी, मतलब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। और जिस अजियत से तो वो गुजरे थे, उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, मेरे भी हैं बहुत सारे, लेकिन मेरे से तो बहुत ज़्यादा सीनियर है। नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि जनाब आपकी जान को ख़तरा है तो आपने फिर भी मुल्क के अंदर रहना है। आपकी अगर जान को ख़तरा है तो आप मुल्क छोड़ सकते हैं, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। तो ये जनाब इमरान रियाज़ खान के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा जनाब एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो बेसिकली एक बुज़ुर्ग शहरी जो है वो उसे मोटरसाइकिल से जिस तरह उतारा गया, गिरेबान से पकड़ के, वहाँ के एक SHO हैं, ये न्यू मुल्तान का इलाका है, वहाँ पे SHO ने जो है वो ये हरकत की है और वो मोटरसाइकिल से नीचे उनको फेंक दिया। वो बुज़ुर्ग शहरी को बाकायदा गिरेबान से पकड़ के जो है वो उनको नीचे फेंक दिया गया। और बाद में कहा गया जनाब ये जो प्रोटोकॉल लगा हुआ था इसकी जो है वो इन्होंने खिलाफ वर्जी की। अच्छा, बाद में ख़बर आई कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने इसका नोटिस लिया और ये कहा है कि जनाब ये जो शख्स है, ये जो पुलिस एहलकार है, इससे मुअत्तल कर दिया गया है और इसे गिरफ़्तार करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं, अब ज़ाहिर बात है ये वो चीज़ें हैं जो कैप्चर हो गई हैं। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो कैमरों में कैप्चर नहीं होते। मिसाल के तौर पर 100 ऐसे दिन में मामलात होते हैं और उसमें से अगर एक कैप्चर होता है, 99 जो है वो कैप्चर ही नहीं होते, और इस तरह के वाक़यात हर जगह पे हो रहे होते हैं। और ये ज़ाहिर बात है पुलिस एक ऐसा इदारा है, यहाँ पर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, इनको बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये मेंटली सिक होते हैं और फिर बाद में कह दिया जाता है कि जनाब ये गुस्से के तेज़ हैं, ये तो मूडी आदमी। अगर ये मूडी आदमी है तो भाई इनका इलाज करवाया जाए ना, और इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा वाक़या है जो कैमरे में कैप्चर हो गया। जो ज़ाहिर बात है 100 में से एक बंदे ने वीडियो बना ली होगी, लेकिन बाकी जो 99 के साथ अब अगर और किसी के साथ होता है तो वो थाने में जाकर कहेगा कि जनाब आपने क्यों किया ये सब कुछ। उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो पुलिस वाले को जाकर बोले। तो इनका जो है वो इनको या तो ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए, इनको साइकोलॉजिकली भी ठीक करना चाहिए। ये जो मेंटली सिक होते हैं ना, इनका इलाज करना चाहिए या इनको रखना। हमारे यहाँ ये भी होता है कि जनाब इन चीज़ों को जो है वो देखा ही नहीं जाता, इन चीज़ों को चेक ही नहीं किया जाता कि मेंटली तौर पर वो कैसे। अब ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर ज़ाहिर बात है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। एक ऐसा शोबा है और आपको जो है वो यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करना होता है, चीज़ों का तरीक़ाकार देखना होता है। लेकिन अगर ये तरीक़ाकार अपनाया जाएगा जिस तरह से उन बुज़ुर्ग शहरी के साथ तरीक़ाकार अपनाया गया कि उन्होंने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है तो उनको गिरबान से पकड़ के मोटरसाइकिल से नीचे फेंक दिया, ये कौन सा तरीक़ाकार है। तो ये वो एक वाक़या है, ऐसे हज़ारों वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रोनुमा होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनको हाईलाइट नहीं किया जाता या वो कैमरे में कैप्चर नहीं होते। तो इनका मेरा ख्याल है कि या तो इलाज करवाना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि ये मेंटली सिक हैं तो इनका इलाज करवाएं। ये बात गलत है, बाद में ये कह दिया जाता है कि जनाब ये तो मूडी आदमी है, ये गुस्से के जनाब बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब वो गुस्से के तेज़ हैं तो इनका इलाज करवाएं ना। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, इनको जो है वो उधर ले जाया जाए, इनका वहाँ पर इलाज करवाया जाए। ये बात गलत है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो ये देखी ही नहीं जाती। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।